10 मई को दुनिया में एक ही गूंज थी कि पाकिस्तान ने सूरत हाल तब्दील कर दी। दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने अज़्म और तकनीकी सलाहियत से दुश्मन को मात दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा में पाक फ़ज़ाइया के अफसरान से खिताब, कहा कि दुश्मन ने अपनी ताकत मनवाने के लिए अरबों डॉलर्स का असलहा खरीदा। हमारे शाहीनों ने चंद ही घंटे में दुश्मन का गुरूर पाश पाश कर दिया। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 5 नहीं 6 तैयारे तबाह किए। सीज़ फायर का होना बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि अमन हो। मुज़ाकरात में मसला कश्मीर भी शामिल है, जो कि बड़ी कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान, कहा कि भारत में जो अंदरूनी सियासत की सूरत हाल है, सीज़ फायर खत्म होने का खतरा मौजूद है। सीज़ फायर जारी ना रहा तो ये इस खित्ते और दुनिया के लिए खतरनाक होगा। भारत ने इसराइल का नुमाइंदा बनकर पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने अहले गजा का बदला ले लिया। हुक्मरान इजाज़त दें तो इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का कोयटा में खिताब, कहा कि मोदी का बाप भी पाकिस्तान के पानी बंद नहीं कर सकता। जब गजा पर हमला हुआ तो मोदी ने इसराइल की हिमायत की। इसराइल रोज़े अव्वल से पाकिस्तान का दुश्मन है। अहले गजा किसी सूरत तन्हा नहीं है। अब कोई बेवकूफ़ी ना करना, वरना हमारा जवाब बेरहमाना होगा। DGSPR का भारत को 2 टोक पैगाम, कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बरतानी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का फौरी और यकीनी जवाब दिया जाएगा। हमारी सरजमीन सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश ना की जाए। DGSPR ने मुतनब्बे किया कि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकत हैं। संगीन कशीदगी तबाही का बायस होगी। अगर भारत समझता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का मुहाज खड़ा कर सकता है तो ये खित्ते में तबाही का बायस होगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी, कल कौमी सतह पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। यौम तशक्कुर के मौके पर दिन का आगाज़ मस्जिदों में कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआओं से किया जाएगा। इस्लामाबाद में 31 सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार क़ायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तक़रीबात मुनक़्क़िद होंगी। मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी तक़रीब का हिस्सा होंगे। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ कहते हैं, मुल्क भर में परचम कुशाई की तक़ारीब, शहुदा की कब्रों पर हाज़िरी दी जाएगी। कल का दिन जो है यौम तशक्कुर के तौर पे पूरे मुल्क में अकीदत के साथ और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। जुम्मे के इज्तिमात में मुल्क कौम के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ की जाएगी, हाज़िरी दी जाएगी, शोहदा की कब्रों पर खराज अकीदत पेश किया जाएगा। पाकिस्तानी परचम हर जगह पर अवेज़ा इंशाअल्लाह ताला नजर आएगा। Now I put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously second time. ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी, सनिच में करारदाद मंजूर। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने पेशेवराना महारत का मुजाहिरा किया। ऑपरेशन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया। करारदाद का मतन, वफ़ाक़ी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। मुसल्लह अफ़वाज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी भारत का पुराना वतीरा है। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय जारियत के जवाब में फौरी फैसले किए। पहलगाम वाक़े के फौरी बाद भारत ने एकतरफा गैर कानूनी इक़दाम किए। खित्ते की सूरत हाल पर दोस्त ममालिक राब्ते में थे। अल्लाह ताला का बेपना करम है, आर्म फोर्सेस की बहादुरी और जमाबंदी है और उनकी मेहनत है कि उन्होंने सिर्फ मशीन काम नहीं करती कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी फतह नसीब की। हमारा एक भी जहाज अलग फल से उसको कोई डैमेज नहीं हुआ। 6 जेट फाइटर्स इंडिया के गिराए गए, एक UAV गिराया गया, वो उनको ऑब्वियसली हजम नहीं हुआ। इस हमारे को जो फतह मिली है, ये हमारे बहादुर फौजियों की ईमान पे, उनकी ताकत पे और उनके हौसले पे मिली है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये धरती हमारी है और हम आखिरी दम तक इसका दिफा करते रहेंगे। पाकिस्तान हमारी धरती, कभी दुश्मन के सामने नहीं झुकेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का भारत को पैगाम, कहा कि अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने जवामर्दी का मुजाहरा करते हुए भारत को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। अवाम ने इत्तेहाद यगानगत का मुजाहरा करके दुश्मन की साजिशों को नाकाम बना दिया। आखिरी दम तक वतन अजीज का दिफा करते रहेंगे। पाक फ़ज़ाइया ने तारीख रकम कर दी। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में
बेहतरीन क़यादत की। सेनेटर शहीद रहमान ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। शिबली फराज बोले, भारतीय जारहियत से कश्मीर का मसला दोबारा उजागर हुआ। मोदी ने पाकिस्तान पर हमला करके जंगी जुर्म किया। मोदी ने सोचा वो हमले से पाकिस्तान को दबा लेगा। दुनिया ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत देख ली है। पाकिस्तान का भारतीय एटमी तंजीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लेने का मुतालबा। जौहरी हथियारों से मुतालिक भारतीय वजीर दिफा के बयान की मजम्मत। भारतीय वजीर का बयान गैर जिम्मेदाराना और मायूसी का अक्कास है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, भारत रिवायती जंगी सलाहियत में नाकामी का उसे सामना है।